श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमारे चित्त को समाधान देने वाला, चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला, लाइफ स्टाइल के सूत्र देने वाला, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने वाला, अच्छे समाज का निर्माण करने वाला, अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना, अपना विकास करना, आगे बढ़ना। इसी क्रम के अंदर आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जो कि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है हम और हमारा समाज। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। हमारा समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरीके से मछली पानी के बिना जिंदी नहीं रह सकती, उसी तरीके से मनुष्य समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसका कौन भरण पोषण करेगा और वो अपना भोजन वगैरह कैसे करेगा, किससे बात करेगा, किससे वार्तालाप करेगा और क्या प्रवृत्ति करेगा? क्या सारा दिन गूंगे की तरह बैठा रहेगा? और ऐसा भी नहीं होता है हर व्यक्ति की जो हिमालय की पहाड़ियों में जाकर, जंगलों में जाकर बड़ी बड़ी साधना करे। सामान्य व्यक्ति समाज में रहना पसंद करता है और समाज में उसका जीवन यापन होता है। समाज ही मनुष्य को पहचान देता है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, समूह होता है जिसको समज कहा जाता है। केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन पशुओं का समूह और मानव के समूह में बहुत अंतर है। पशु तो मात्र जो है एक फॉर्मेलिटी करते हैं, एक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं कि एक लाइन के अंदर चलते हैं। पक्षी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य के अंदर जो है वो भरतपुर के अंदर है और चूरू के अंदर है और बहुत सी ऐसी जगह है, वहाँ पर अलग अलग मौसम के अंदर जो है विदेशी पक्षी आते हैं और जब वो उड़ कर के आते हैं तो एक लाइन में चलते हैं, एक सीधी कतार में चलते हैं। उससे ये लगता है, उससे महसूस होता है और वो भी ये फील करते हैं कि हमें समूह में रहना चाहिए। समूह में रहने पर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जितने बड़े हमारे ये पक्षियों के झुंड होते हैं, पशुओं के भी झुंड होते हैं, चाहे शेर क्या, हाथी क्या, ऊंट क्या, घोड़े क्या, हिरण क्या, ये सब समूह में रहते हैं। और देखिए, पशुओं के अंदर तो ऐसी होती है, मैंने एक पूरी स्टोरी पढ़ी हिरण की, तो हिरण लोग जो है कितने दिमाग वाले होते हैं कि ये घेराबंदी करते हैं रात्रि के समय के अंदर, कोई शिकारी उनका शिकार न कर ले। तो सबसे बीच के अंदर उस घेरे के बीच में बच्चे होते हैं या कोई प्रेग्नेंट होती हिरनी होती है या बहुत ही बुजुर्ग जो है वो हिरण या रहते हैं, हिरण रहती है, हिरणी रहती है और उसके चारों तरफ जैसे मान लो कि उससे बड़ी उम्र के वाले दूसरा घेरा बनाते हैं और बाहर वाले घेरे पर बिल्कुल युवक हिरण रहते हैं जो कि भाग सकते हैं और जो निगरानी कर सकते हैं। और जब कभी भी शिकारी का अंदेशा होता है तो वो अपनी भाषा में इस तरीके से संकेत करते हैं कि सभी भाग जाते हैं। देखिए, ये समाज है। तो मनुष्य तो एक विकसित प्राणी है। मनुष्य एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके बाद में उसके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है। मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद में प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद चित्त है और चित्त के बाद में विकसित आत्मा है, जो कि आत्मा दूसरे प्राणियों के अंदर इतनी विकसित नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। तो मनुष्य का समाज तो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ कर रहा है। आज जितनी विज्ञान की तरक्की हुई है ये मनुष्य के समाज ने की है। और जितनी विज्ञान के अंदर आज फैक्ट्री है कहिए या जितना बड़े बड़े कल कारखाने बड़े हैं, उनसे सबसे बड़ा कल कारखाना मनुष्य का भीतरी शरीर है। और उसी के आधार पर उसके मस्तिष्क से, उसकी बुद्धि से ही सारे कल कारखाने और सारे आविष्कार हुए हैं और वो समाज के लिए काम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज हमें पहचान
पहचान देता है। बच्चा जब माँ के पेट से, गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आने पर समाज उस पर ठप्पा लगाता है, ये जैन का बेटा है, ये मुस्लिम का बेटा है, ये हिंदू का बेटा है, ये सिख का बेटा है, ये ईसाई का बेटा है, ये क्रिश्चियन है, ये जुडाइज्म वाला है, ये जोरास्ट्रियन है। सभी तरह के अपने अपने धर्मों के, अपने अपने समाज के लोग पर सिक्का लगाते हैं और उसी के अनुरूप उसका नाम होता है, उसी के अनुरूप उसका लालन पालन होता है और उसी के अनुरूप उसकी समाज के अंदर ग्रोथ होती है और समाज के अंदर वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि समाज मेरी जेब में है या मैं समाज के बिना रह सकता हूँ, तो बहुत बड़ी भूल कर सकता है। मनुष्य एक समाज की छोटी सी इकाई होती है। जैसे कि एक परमाणु होता है, वो वास्तविक तत्व होता है। एक परमाणुओं से, कई परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है, कई अणु से मिलकर के चट्टान बनती है, चट्टान बनती है और सारी जो हमारे चराचर जगत की जो जड़ पदार्थ है वो सब परमाणुओं से बनते हैं। उसका छोटा से छोटी इकाई है वो परमाणु है। उसी तरीके से एक समाज की छोटी से छोटी इकाई ये मनुष्य है। अगर वो घमंड करता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है और समाज के नियमों का तोड़ता है, तो बहुत बड़ी गलती करता है। वह इनडिसिप्लिन्ड है, वो निंदनीय हो जाता है। और जो व्यक्ति उसके विरुद्ध डिसिप्लिन्ड रहता है और समाज को अपना माँ बाप समझता है, समाज को अपना एक जो है वो कहना चाहिए रोल मॉडल समझता है, समाज को अपना एक ब्लूप्रिंट समझता है, समाज को अपना माइलस्टोन समझता है, तो व्यक्ति तरक्की कर लेता है। इसीलिए कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब समाज हमको पहचान देता है तो हमें समाज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। समाज के प्रति हमारा ऋण होता है, उस ऋण को उतारना चाहिए। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण वह होता है कि हमारा जो भगवान है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारी कठिनाई में हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमारा ऋण है और हमको ऋण चुकाने के लिए उसकी स्मृति करना, उसकी चैटिंग करना, उसके नाम की माला जपना। जैसे हर एक का अपने अपना आराध्य होता है, किसी का बालाजी होता है, किसी के शिव जी होता है, किसी के राम होता है, किसी के कृष्ण होता है, किसी के महावीर होते हैं। तो हर एक अपने अपना जो इष्ट देवता है उसके प्रति भक्ति भावना करके हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा ऋण होता है हमारा पितृ ऋण होता है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, कठिन परिस्थितियों के अंदर वो स्वयं अपना जीवन यापन करके और हमको पैरों पर खड़े करते हैं, हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और हमें प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, वात्सल्य देते हैं। तभी हम आगे जाकर के इतने बड़े बन जाते हैं। माता पिता के पालन पोषण के बिना, माता पिता के योगदान के बिना कोई भी, जिस तरीके से एक माली के योगदान के बिना पौधा नहीं पनप सकता, उसी तरीके से माता पिता के जो है योगदान के बिना बच्चा बिल्कुल नहीं पनप सकता, बड़ा नहीं हो सकता। माता पिता उसके संरक्षक होते हैं, माली होते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। तो माता पिता के प्रति हमारा ऋण होता है। वो ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? माता पिता की सेवा करके, जब कभी वो बीमार हो जावे, जब कभी वृद्ध हो जावे, उनको चित समाधि पहुंचा करके, उनको प्रसन्न रख करके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके और उनको धर्म ध्यान के अंदर उनका जी लगा करके हम उनका जो है वो ऋण उतार सकते हैं। तीसरा ऋण होता है कि हमारा जो गुरु का ऋण होता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार, रूह का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अंधकार को दूर करता है और एक दिए को अगर हम भयंकर अंधकार के अंदर जला देते हैं तो दिया संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी तरीके से जो गुरु होता है, हमारे भीतर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसबिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, उस अज्ञानता को हटा करके हमें ज्ञान देता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दियो बताए। अगर भगवान के दर्शन करने हैं, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो पहले आपको गुरु की चरण में जाना पड़ेगा। गुरु बिना ज्ञान होता ही नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना गुरु होता है। तो उस गुरु की हम सेवा करके, उसका हम आदर करके, सत्कार करके, सम्मान करके, उसके दिखाए रास्ते पर चल करके हम गुरु के प्रति हमारा ऋण उतार सकते हैं। अब जो हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज के प्रति हमारा ऋण होता है।
क्योंकि समाज हमें पहचान देता है, समाज हमें ऊंचाइयां देता है, समाज हमें सम्मान देता है, आदर देता है, सत्कार देता है और एक अच्छा व्यक्ति बना करके और हमें एक प्रतिष्ठित पद पर बिठाता है। उस समाज के प्रति हमारा ऋण है, उस ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं, वो आज हमारे एपिसोड की मुख्य बात होती है। समाज का ऋण उतारने के लिए हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। सेवा हम कैसे कर सकते हैं? 3 तरह की सेवा हमारे समाज की सेवा में गिनी जाती है। पहले तन की सेवा, दूसरी मन की सेवा और तीसरी धन की सेवा। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में शरीर होता है, जिनके पास में समय होता है, पैसा नहीं होता है, ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है, तो वो लोग जो है अपनी पसंद की जगह जाकर के जो समाज की चीज़ होती है, जहाँ पर कई लोग जिसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, अपने जो पोस्ट ऑफिसेज हैं और हमारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, धर्म के जो स्थान हैं और हमारी प्याऊ है और ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक समुदाय पूरा लाभ उठाता है। वाचनालय है और दूसरा जो है धर्मशालाएं हैं, भोजनशालाएं हैं, जहाँ पर एक समाज का समूह लाभ उठाता है। वहाँ पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी रुचि के मुताबिक समय दे के प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा समय कैसा देना कि हमें पगार नहीं लेना, हमें उसका पैसा नहीं लेना। पैसा लेते हैं तो वो तो हमारी गरज हो जाती है, वो तो हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस है, हमारी नौकरी है, लेकिन हम मानद सेवा देते हैं। हम जो है बिना पैसे लेकर के सेवा देते हैं, वो वास्तविक सेवा होती है, ये धन की सेवा होती है। कोई कुबेरपति है, उसके पास में बहुत धन है, तो वो चाहे तो उसका धन का अपना अच्छा सदुपयोग कर सकता है और समाज का ऋण है वो बहुत अच्छी तरह से उतार सकता। हमारे समाज के अंदर बहुत से आवश्यकतामंद लोग होते हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अंधे और जो है हमारी जो है वो विधवा माताएं, परित्यक्ताएं, ऐसे बहुत से अभावग्रस्त लोग होते हैं जिनकी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, चिकित्सा नहीं हो पा रही है और हमारी जो जवान बहनें हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है उनकी जो धन के द्वारा वो बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, वो कुबेर और अपने धन का सदुपयोग कर सकता है। ये धन का सही उपयोग है। दान के लिए कहा जाता है कि धन की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है कि वो धन अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए उसका भोग करो, और दूसरी अवस्था होती है कि दोनों हाथों से जो है वो दान करो, पुण्य करो, निडी पुरुषों को धार्मिक चीज के अंदर, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा में, जहां जहां आपको अच्छा लगता है उसका धन का सदुपयोग करो। अगर ये भी नहीं करता है व्यक्ति तो धन की तीसरी स्थिति होती है विनाश होता है। उसके जन्म में विनाश ना हो तो अगली पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में तो अवश्य ही धन का विनाश हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा गया है। तो कुल मिलाकर ये बात है, जो समाज हमें पहचान देता है, जो समाज हमें भरण पोषण देता है, जो समाज हमें वातावरण देता है, जो समाज हमें इज्जत देता है, उसका ऋण उतारने के लिए वे तन की, मन की और धन की सेवा करनी चाहिए। इसको परोपकार कहा जाता है। स्वार्थ का मतलब स्वयं के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए भरण पोषण करना स्वार्थ कहलाता है। और परार्थ वो होता है जो समाज के लिए करते हैं कि मेरा कोई भाई भूखा नहीं रहे, मेरा कोई भाई अज्ञानी नहीं रहे, मेरा कोई भाई जो है वो बीमारी की वजह से तड़पता नहीं रहे, उसके प्रति उपकार करना। मैं अब कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। ऐसे बहुत से सेवाभावी लोगों को देखा है कि वो प्रतिदिन सुबह घर से निकलते हैं, भोजन बनाकर ले जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जहाँ नीडी लोग होते हैं, जहाँ जिनको उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, सबको वो भोजन परोसते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दवाइयाँ इकट्ठी करके ले जाते हैं और जरूरतमंदों को जिस दवाई की आवश्यकता होती है उनको वो दवाई दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास में इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती है कि वो दवाई परचेज कर सके। उसी तरीके से देखिए, हम समाज में रहते हैं तो समाज में कई तरह की प्राकृतिक विपदाएं भी आ जाती है। कई बार सुनामी आता है, कई बार अतिवृष्टि होती है, कई बार अनावृष्टि होती है, कई बार भयंकर जो है संक्रामक रोग फैल जाता है स्वाइन फ्लू की तरह, और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं के समय के अंदर हमारा कर्तव्य बनता है
है कि हमारा भाई तकलीफ में, हमारे समाज का एक समूह तकलीफ में है, तो हम तुरंत उसकी सहायता के लिए निकल जाना चाहिए। क्यों, कभी ऐसा भी समय आ सकता, ऐसा समय नहीं, उस दुर्घटनाग्रस्त जगह के अंदर हमारा भी कोई पारिवारिक सदस्य हो सकता है, क्योंकि समाज में जीते हम, समाज से आदान प्रदान होता है और समाज में ही मूवमेंट करते हैं, समाज में क्रियाकलाप करते हैं। इसीलिए उस समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है कि समाज का हम परोपकार करें। और देखिए, जहाँ तक परोपकार और सेवा की बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर उसकी भावना होनी चाहिए, वो सेवा कर सकता। मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए एक डॉक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो सेवा कर रहा है, यानी वो अपनी नौकरी कर रहा है, तो सरकार उसको तनख्वाह देती है, वेतन देती है। अब उसकी सेवा क्या है? देखिए कि सेवा के अंदर मान लिया कि 1 बजे का हॉस्पिटल देखने का टाइम है और 1 बजे कुछ व्यक्ति, एक समूह आ गया जो नीडी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत बड़े बीमार है, तो उसका कर्तव्य बनता है, चाहे उसको 10 मिनट ज्यादा लगे, उन लोगों को एंटरटेन करे और उन लोगों को जो है वो देखे, उनका डायग्नोसिस करे। और सेवा ऐसे भी होती है, कई तरह के डॉक्टर होते हैं जिनको कि अपने वेतन से मतलब होता है, वेतन लिया ऊट पटांग बाट तो मरीजों से करते हैं। और वही व्यक्ति अगर सेवा देना चाहता है तो जो मरीज होता है उस मरीज से अच्छी तरह से बात करता है, उसको अच्छी तरह से बिहेव करता है। आइए बहन जी, आइए माता जी, आइए भैया, तुम्हारे तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और ठीक हो जाओगे, मात्र थोड़ी सी जो है ये दवाई ले लो, उसके बाद तुरंत ठीक हो जाओ। देखिए, डॉक्टर के पास के अंदर मरीज जाता है, डॉक्टर उसका अच्छा ट्रीटमेंट करता है, यानी उसके साथ अच्छा सलूक करता है, तो 50% दवाई तो उसके ट्रीटमेंट से, उसके सलूक से, उसके व्यवहार से ठीक हो जाती है और बाकी 50% दवाई होती है, वो दवाई की जगह दवाई का काम करता है। ये सेवा भावना हो गई। देखिए, कोई भी बुकिंग ऑफिस के अंदर बैठा, रेलवे की बुकिंग के अंदर, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है, तो जो रिजर्वेशन करने वाले 2 तरह की व्यक्ति होती है, जो कि पब्लिक लाइफ में होते हैं, धीरे 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 आराम से करते हैं, भीड़ लगती जाती है, लोग चिल्लाते जाते हैं, उसकी वो केयर नहीं करता। अगर वो संवेदनशील है, सेवा भावी है, क्योंकि उसको वेतन मिल रहा है, तो अपने कार्य की पद्धति को, अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट बनावे, उसके लिए प्रैक्टिस करे, तो फटाफट सब लोग निकल सकते हैं और उनको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़े। और उस भीड़ के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं, वरिष्ठ नागरिक भी होते हैं, बहनें भी होती है, माताएं भी होती है, और किसी को आवश्यक कार्य भी होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये समाज की सेवा का जो वर्णन है वह अनलिमिटेड है। हर व्यक्ति हर स्थिति में, हर जगह, चाहे जितनी सेवा कर सकता है, मात्र उसकी भावना होनी चाहिए, उसका मानस बनना चाहिए, उसका इंटरेस्ट। जहाँ हमारे पास टैलेंट है, जहाँ हमारे पास जिस तरीके का गुण है, जिस तरह की हमारे पास एबिलिटी है, उस तरह की, और जहाँ हमारी रुचि है, उस स्थान पर जाकर के हम तन मन धन की सेवा दे सकते हैं। उसके अंदर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बाउंडिंग नहीं है। जिस जिस क्षेत्र के हैं, जिस जिस समाज के हैं आप, जो जो आपकी रुचि हो, कहीं जाकर के अपनी सेवा को प्रेषित कीजिए। वो सेवा आपकी बहुत ही उपयोगी होगी और उससे समाज में संतुलन बना रहेगा। क्यों कि हमारे संविधान के अंदर दायित्व तो दे रखा है कि जो सरकार होती है वो हमारी जो बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधा, ये सारी सुविधा जो सरकार को जो उचित दरों के ऊपर मुहैया करानी पड़ती है भारत के हर नागरिक को, और भारत के हर नागरिकों को, वहाँ सर्वोदय का कंसेप्ट है कि भारत के हर नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए अवसर जो है सरकार को समान अवसर देना चाहिए। लेकिन सरकार कितना कर पाएगी, क्योंकि हमारे भारत की अवस्था को देखें तो भारत के अंदर 125 करोड़ की जनता है। इन सब को, सभी को रोजगार देना या सभी की सुविधाएं मुहैया कराना सरकार के लिए बहुत कठिन है। वैसे सरकार लोकतंत्र में क्या होती है कि सरकार हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे से है, ये ठीक है, लेकिन मात्र सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ कार्य हमें सामाजिक स्तर पर करने चाहिए, एनजीओ के माध्यम से करना चाहिए, ताकि सरकार का बोझ हल्का हो। और जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, ये रोजगार के लिए हमें कुछ कुटीर उद्योग खोलने चाहिए, हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए। ये भी एक सेवा है। अगर हम किसी को जो है जॉब देते हैं, रोजगार देते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोगों के परिवार
परिवार के 500 लोगों का भरण पोषण होता है। सिर्फ उन कर्मचारियों का नहीं, उस फैक्ट्री से जुड़े हुए कितने ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कितने रॉ मटेरियल वाले होते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सबका पेट पलता है। तो इस तरीके से हमें ऐसे उद्योग धंधों को डेवलप करना चाहिए प्राइवेट स्तर पर, समाज के स्तर पर, कि जिसके माध्यम से हम समाज के भाइयों की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का इस एपिसोड के माध्यम से यही मैसेज है कि हमारे में त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। हम केवल स्वार्थी नहीं बने, कुछ परार्थ भी बने। स्वार्थ की सीमा से बाहर झांक करके देखेंगे तो हमें समाज याद आएगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए आपकी अपनी रुचि है, आपके अपने साधन हैं, आपकी अपनी दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत उपकार है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हैं और हम भी आपको सुझाव देते हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम आप बराबर देखते रहिए। नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नई नई विधाएं मिलेगी, नई नई बातें मिलेगी, आजकल के मॉडर्न टाइम्स की बातें मिलेगी। आपके जीवन का निर्धार, आपके लौकिक जगत का और पारलौकिक जगत का, दोनों का बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। क्यों? कि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो। को परोपकार करें, समाज की सेवा करें, आपके प्रति मंगल भावना।